धन्यवाद देता हूं मैं बहन ममता का और ग्रुप में उपस्थित प्रत्येक सदस्यों का, और आपके आदर और आपके सम्मान के लिए भी आप सबों को मैं धन्यवाद देता हूं। जय मसीह की कहता हूं और धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए कि आपने मुझ जैसे तुच्छ, मुझ जैसे पापी, अपराधी, अभागे और कंगाल मनुष्य को एक अवसर दिया कि परमेश्वर के जीवित वचन को आपके मध्य रख सकूं। तो हर एक बातों में आपको धन्यवाद देते हुए, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए, आज के इस दिन को धन्यवाद देते हुए मैं एक बार फिर आप सबों को जय मसीह की कहता हूं। जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। जय मसीह। और प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जितने लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने वीडियो मोड को ऑन कर सकते हैं वो कर लें, ताकि हम 1-to-1 संगति कर सकें सबके साथ में। क्या आप लोग दिखते रहेंगे ना हिलते डुलते, तो मुझे लगेगा कि आप लोग सामने बैठे हुए हैं, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल से बात कर रहा हूं। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही साफ? जी 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 क्लियर दे रही आवाज सुनाई? जी जी जी। तो मेरे प्रियो, आप कैसे हैं सब लोग? ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, ठीक। हाँ, अच्छा, तो बताएं फिर कुछ आप लोग जानना समझना चाहते हो तो। आप ही बताइए सर। मैं ही बताऊं? हाँ बिल्कुल, आप ही बताइए। आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है? प्रश्न तो नहीं है, अब पूछेंगे, याद आएगा तो। ममता बहन, जी 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 पास्टर जी। आपको कुछ जानना समझना हो तो बता दीजिए। कोई प्रश्न हो आपका? जी आपका कोई प्रश्न हो, कोई वचन आपको अगर पढ़ते हैं नहीं समझ में आ रहा हो, ऐसा कुछ हो तो आप बताएं फिर। जी ब्रदर, यहाँ एक्चुअली ना थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है, तो ना मुझे मतलब मैं क्लियरली नहीं समझ पा रही हूँ। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि अगर आपका कोई प्रश्न हो या आप जैसे बाइबल जी पढ़ते हैं, कोई बात आपको समझ नहीं आ रही हो, जी जी अगर जी वो आप जानना चाहते हो, जी समझना जी जी चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं आप। जी 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 मैं पास्टर जी आपसे ये दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय को पूछना चाहूंगी, 1 से हम्म। लेकर के 5 तक। आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है आपकी। मेरी वॉइस हम्म। अभी क्लियर है? हेलो। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय का 1 से लेकर के 5 तक। जी, 1 से लेके 5 तक। इसमें जी क्या जी जी। जानना है आपको? इसमें कह रहे हैं कि हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें हम्म। परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु हम्म। चिरस्थायी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे शरीर के बारे में कह रहे हैं या घर के बारे में कह रहे हैं? आपके शरीर के बारे में कह रहे हैं कि आपके घर के बारे में कह रहे हैं ना? जी जी कौन से जी। वाले घर के बारे में? जैसे कि आप, जो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर के बारे में कह रहे, तो जिसमें आप रहते हैं उसके बारे में? नहीं नहीं, मतलब हमारे रहने के घर के लिए कह रहे हैं या हमारे शरीर के लिए कह रहे हैं? अच्छा, चलिए क्योंकि इसका मुझे उत्तर ये देते समझ हैं में आज नहीं है कि आपको। शरीर के लिए कह रहे हैं। जी जी जी। ठीक है, चलिए इससे पहले कि हम वचन के, और किसी को कुछ जानना समझना हो तो वो भी पूछ सकते हैं। जैसे बहन ममता ने पूछ ली कि भाई, हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखे का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिर स्थायी है।
जी ममता कैसा नहीं, है? मैं सुशीला बोल रही हूँ, मैं सुशीला बोल अच्छा, रही हूँ, सुशीला। आपका है ये प्रश्न? जी जी जी। सुशीला बहन, आपका है प्रश्न, तो अपना वीडियो मोड ऑन कर लीजिए ना। ठीक है, जी तो जब मैं आपको उत्तर दूं तो आपको बात समझ में भी आए अच्छे से, मैं भी समझूं कि जी भाई आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो आपका ये प्रश्न है कि इसका मतलब क्या है ना? जी। अच्छा, भाई पौलुस ने दूसरा कोरिन्थियों 5 अध्याय में शुरुआत कैसे की? पहले पद से शुरुआत कैसे की? पहले में शुरुआत की क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा हम पृथ्वी पर जानते का। हैं। देखिए, उसने बोला हम जानते हैं। आप जानते हैं कि नहीं, आप जानना चाह रहे हैं, ठीक है। जी जी मैं तो जानता हूं, जी और आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा तो आप भी जान जाएंगे, ठीक है। जी जी तो शुरुआत यहां से हुई है कि एक व्यक्ति जानकार है, दूसरा अननोन है उस विषय पे। तब तो उसका एक प्रश्न आया कि हम नहीं जानते हैं, तो हमको इसको समझना है कि ये कहने का क्या मतलब है कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा अगर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। और दूसरे पद में कहता है, इसमें तो हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए, जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया कि वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। ठीक है, तो आइए, इससे पहले कि हम वचन के भाग में जाएं, और किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम बहन सुशीला का उत्तर देंगे। जय मसीह की भैया। जय मसीह की। रोमियो 9 से पूछना चाह रही हूँ मैं। अच्छा, रोमियो से। रोमियो 9 अध्याय का, रोमियो की पुस्तक से ही, हाँ रोमियो 9 का जी 25 पद से पूछना चाह रही हूँ। जी। जैसा वह होशे की पुस्तक में कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय ना थी उसे प्रिय कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह में उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। और ऐसा यह इज़राइल के विषय में पुकार कर कहेगा, चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालों के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े बचेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से उसे सिद्ध करेगा। तो मेरा प्रश्न यह था इसमें जी, कि आवाज म्यूट हो गई आपकी। थोड़े ही बचेंगे, मतलब जैसे मतलब इसमें जो लिखा है 25 से लेके, तो इसको मैं जानना चाहूंगी कि बुलाए हुए तो जैसे संतान की गिनती समुद्र के बालों की तरह है। जैसे हम यहाँ पे भी इतने लोग बैठे हैं, तो परमेश्वर की बुलाहट है हमारे जीवन में, जो हम यहाँ हाँ। बैठे हुए हैं, उनका प्रेम हमारे हमें सिद्ध होता है। लेकिन उसमें से थोड़े बचेंगे, इसमें इसका थोड़ा सा खुलासा करते कि ऐसा जी क्या बिल्कुल। करे कि हम सब बचे जाए, थोड़े क्यों। जी 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 बिल्कुल, चलिए आपका भी उत्तर देंगे। और कोई जानना चाहता है कुछ, कि आज के लिए 2 प्रश्न बहुत है? जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की भैया। मैं ये जो यहेजकेल 24 का 15वां वचन से मैं जानकारी चाहता हूँ सर। यहेजकेल यहेजकेल 24 का 15 से 18 तक इधर जी। इसमें प्रभु बोल रहा है, यहोवा का यह वचन भी मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, देख मैं तेरी आंखों के प्रिय को मारकर तेरे पास से लेने पर हूँ, परंतु न तू रोना पीटना और न आंसू बहाना। लंबी सांसें ले तो ले, परंतु वे सुनाई न पड़े। मरे हुओं के लिए भी विलाप न करना,
न सिर पर पगड़ी बांधे और पाँव में जूती पहने रहना, और न तो अपने होंठ को ढांपना, न शोक के योग्य रोटी खाना। तब मैंने सवेरे लोगों से बोला और सांझ को मेरी स्त्री मर गई। तब सवेरे मैंने आज्ञा के अनुसार किया। जी, इसको समझना है आपको। जी सर, चलिए ठीक है। मेरे जीवन से जुड़ा हुआ वचन है सर। हम्म, मतलब मुझे प्रभु ने दिया, मेरी पत्नी गुजर गई उसके बाद। हम्म, जी सर। आपकी पत्नी की डेथ हो गई है। जी सर, प्रभु सो गई सर, 2 साल हो गए। जी जी, इसलिए आपको इसको जानना है। जी ठीक है, चलिए तो आज के लिए पास्टर 3 जी प्रश्न। जी जी, पूछिए पूछिए बहन। जी वो स्वर्ग के राज्य में और परमेश्वर के राज्य में क्या अंतर है, मतलब उसको थोड़ा सा बता देती। जी बिल्कुल, वो भी बताएंगे। तो पहला वाला प्रश्न ले ले, दूसरा कोरिन्थियों 5वें अध्याय का। जी और इससे पहले कि हम वचन के भाग में जाएं, आइए हम प्रार्थना के भाग में जाएंगे। धन्यवाद 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 देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आता हूं पिताजी। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देता हूं। सनातन विराट अद्वैत असीमित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, इस समय जबकि इस संगति और इस सहभागिता में हम सब पाए जाते हैं पिताजी, मैं अपने आप को आपके सामर्थी हाथों में सौंपता हूं पिताजी। अर्थात मैं अपनी आत्मा को, अपने प्राण को, अपनी देह को आपके नियंत्रण में करता हूं पिताजी। मेरे सिर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक संपूर्ण रीति से आप अपने अनुग्रह की दृष्टि में मुझे छुपाए पिताजी, और अपने बलवंत हाथों के नीचे मुझे पूरी तरीके से पिता परमेश्वर आप नियंत्रित कीजिए। इन अशुद्ध होठों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए पिताजी, ताकि आपका जीवित वचन आपकी आत्मा के द्वारा मेरे आत्मा तक पहुंचकर हर एक के पास पहुंचने पाए पिताजी, ताकि आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिला मिलाकर मैं सुनाने वाला हो सकूं पिताजी। मैं तुच्छ, पापी, अपराधी और एक अभागा और एक कंगाल मनुष्य हूं पिताजी। मेरे पास देने के लिए किसी को भी कुछ नहीं है पिता, लेकिन पिता आपसे बस यही विनती और प्रार्थना करता हूं कि आप स्वयं आकर अपने परिचय को हम सब पर सर्वव्यापी कर दें पिताजी, ताकि आपके जीवित कलाम को, आपके सुसमाचार को और इस सुसमाचार की सामर्थ्य को हम जानने और समझने पाए पिताजी। आप मुझ में से होके अपने सुसमाचार को हर एक पे प्रकाशित करें पिताजी। हमें बुद्धि और प्रकाश की आत्मा दे पिताजी, ताकि हम अपनी आंखों से पिता परमेश्वर व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकें। तो हमारी आंखों को खोले पिता, ताकि हम इस सुसमाचार को और इस व्यवस्था की अद्भुत बातों को देखने पाए। यहाँ उपस्थित प्रत्येक जनों को आपके हाथों में सौंप देता हूं पिता। आप दया करें, आप अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर बना के रखें पिताजी। एक बार फिर मैं इस वचन को, इस संगति को, अपने आप को, सबको आपके नियंत्रण में करता हूं पिताजी। आप दया करें। इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पिता परमेश्वर, जिनके थ्रू, जिनके द्वारा हम आपस में जुड़ते हैं, उसे भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिताजी। होने दीजिए कि आपका नियंत्रण हम मनुष्य पे होने पाए। इस विनती और प्रार्थना को मसीह यीशु के मीठे और पवित्र नाम से मांग लेता हूं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। तो मेरे प्रियो, एक बार फिर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपना वीडियो मोड ऑन कर लें और
जो वचन अभी हमने पढ़ा है, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय और उसके पहले पद से बहन कौन कौन जुड़ा हुआ है मेरे को एक तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। इसमें लगभग 61 लोग जुड़े हुए हैं। भिलाई से कौन कौन जुड़ा हुआ है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? जी भैया। जी। तो बहन पढ़िए जरा दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसके पहले पद से 5 पद तक। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कहराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहने से हम नंगे ना पाए जाए। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कहराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। आमीन। हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं। क्या नहीं चाहते? हम उतारना नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं? और भी पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है वो जीवन में डूब जाए। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है कि वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। तो किसको दिया है बयाने में आत्मा? जिन्होंने अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया और नए मनुष्यत्व को पहन लिया जी, उनको बयाने में वो क्या दे रहा है? आत्मा। बयाना समझते हैं आप लोग? क्या होता है बयाना? एडवांस। बाइबल में तो हमेशा पढ़ते हैं बयाना बयाना। तो बयाना क्या होता है? एडवांस होती है। एडवांस देते हैं ना, एडवांस में कोई चीज हम खरीदते हैं तो बयाना को तो आपने इंग्लिश में बता दिया, एडवांस। ठीक है, बयाना का मतलब इंग्लिश में एडवांस होता है, लेकिन बयाने का एक्चुअल मतलब क्या होता है? भाई देखिए, जैसे मान लीजिए बयाना किसको दिया जाता है? जुबान भी पहले तो होती इसको भी। समझना पड़ेगा, बयाना दिया किसको जाता है? जिससे संबंध हो, जो जिससे सामान अपन कुछ ले रहे हो, जो जानकार हो। जी बिल्कुल। देखिए क्या होता है, दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष दूसरे पक्ष के साथ लेन देन करता है, एक लेता है और दूसरा देता है। और जब दोनों के पक्ष में लेन देन होता है तो वो लेन देन के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा और निशा बहन का कोई एग्रीमेंट होता है, हमारा कोई लेन देन होता है। तो मान लीजिए उनकी 25 लाख की एक प्रॉपर्टी है, मुझे पसंद आ गई और मैं उसको खरीदना चाहता हूं, बट मेरे पास अभी 25 लाख रुपए नहीं है। ये 25 लाख रुपए है भी, लेकिन अभी मेरे को उनकी प्रॉपर्टी को सर्च करना है, देखना है उनका टाइटल क्लियर है कि नहीं है, प्रॉपर्टी फेयर है कि नहीं है। तो उस बीच में मैं उनसे टाइम मांगूंगा। तो बहन निशा मुझसे बोल सकती है कि ब्रदर आपको टाइम चाहिए, बिल्कुल देती हूँ, नो डाउट, लेकिन कम से कम कुछ आप ऐसा कर लेते हैं हम लोगों के बीच में एग्रीमेंट कि हम इस प्रॉपर्टी को अब किसी अन्य को ना बेचें। तब हमारे बीच में एक डील होगी। क्या होगी? डील होगी। उस डील के अकॉर्डिंग कि 24 लाख रुपए या 25 लाख रुपए की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो मैं इनको 50,000 रुपए दे देता हूं। तो 50,000 रुपए क्या हो गया? बयाना। अब बयाना तो हो गया, लेकिन अब बयाने का मतलब एक्चुअल होता है क्या है? तो बयाने का एक्चुअल मतलब होता है आश्वासन। क्या होता है? मतलब मैं उनको आश्वस्त कर रहा हूं, उनको आश्वासन दे रहा हूं कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को खरीदूंगा। ठीक है, और उस आश्वासन के बदले मैंने अभी आपको क्या किया है कि सिर्फ 1 लाख रुपए दिया है। अभी मैंने पूरा 25 लाख रुपए नहीं दिया। तो अभी 25 लाख रुपए देने के पहले मैंने इनको 1 लाख रुपए दे दिया। ठीक है, और 1 लाख रुपए जो है वो क्या है? बयाना, अर्थात वो आश्वासन है। तो अभी रेस्ट अमाउंट कितना बचा हुआ है? 24 24 लाख रुपए बचा हुआ है।
तो परमेश्वर कहता है कि हमें इसी बात के लिए तैयार किया है परमेश्वर ने। किस बात के लिए? जब हमारा डेरा सरीखे का घर गिराया जाएगा, पहले नहीं। अगर हमारा डेरा सरीखे का घर गिरा दिया जाता है तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। तो जब घर गिरा दिया जाएगा तो हमको भवन मिलेगा। कहां मिलेगा भवन? स्वर्ग में। पृथ्वी पर नहीं मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में जो भवन मिलेगा, उस स्वर्ग में भवन मिलने के पहले परमेश्वर हमारे साथ जो एग्रीमेंट कर रहा है, उस एग्रीमेंट में हमको एक बयाना दे रहा है। बयाना क्या है? और पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। बयाना का मतलब है आश्वासन। अच्छा, परमेश्वर ये बयाना देता कब है और किसको देता है, इसको भी समझेंगे, है ना। पहले तो अभी घर को समझना पड़ेगा कि घर क्या चीज है। जिस बहन ने मुझसे प्रश्न किया था वो है ना अभी हमारे साथ में? जी 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 पाशा जी। सुन रहे हो ना बहन अच्छे से आप? अब आप जी, हमारे जी, साथ जी। आइए, एक वचन निकालेंगे हम इब्रानियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय। बेला सिस्टर है क्या? हम लोग के साथ में बेला सिस्टर ज्वाइन हुई है क्या? हाँ तीसरा है भैया। जी, तीसरा अध्याय का कौन सा वचन? इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, उसके पहले पद से लेके 6वें पद तक पढ़िएगा। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। वो बोलता है, अपने हे नियुक्त पवित्र करने वाले भाइयों, के लिए- हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। ये उनके लिए है जो स्वर्गीय जी। बुलाहट में भागी नहीं है, उनके लिए नहीं कहा जा रहा। ठीक है, इसको आप समझ लीजिए कि तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। ठीक है, आगे पढ़े। वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा का योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। अब बोलता है, क्योंकि देखिए हर 3रे एक पद घर में, बहन धीरे धीरे पढ़िएगा ना, ताकि उसको समझाता भी चलो। का- जी जी 3रा पद ये बोलता है, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। अच्छा, आप घर का ये आदर रखते हैं या घर को बनाने वाले का ज्यादा आदर करता है एक व्यक्ति? घर को बनाने वाले का। घर को बनाने वाले का। तो पद ये बोलता है कि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। ठीक है, आगे। क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। हम्म मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। जी, परंतु मसीह पुत्र के समान पर है, और उसका घर हम हैं, यदि हम अब ताहत बताइए पर घर का मतलब और क्या है? अपनी आशा के हम हैं हम घर कौन है बताइए? हम हैं हम। देखिए, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो सारी सृष्टि की जब उसने रचना करी, या जब पूरी सृष्टि को जब उसने बनाया, तो बोल के बनाया। उत्पत्ति अगर आप एक अध्याय को पढ़ेंगे तो उसने बोला उजियाला हो, उजियाला हो गया। ठीक है, और जितनी भी वस्तुएं बनाई उसने बोल के बनाई, अपने हाथों से बनाई क्या? बोल के हाथ से बनाई। कुछ बनाया क्या उसने? नहीं हाथों से नहीं, बोल के हाथों से उसने क्या बनाया? सिर्फ मनुष्य को। हमें सिर्फ मनुष्य को बनाया उसने। बनाया। अब जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने हाथ से बनाया तो क्यों बनाया? कारण क्या था उसके बनाने का? उसका घर है, हम उसका घर है। भाई, जब आप घर को बनाते हैं तो एक मिस्त्री आता है, उस घर को बनाता है।
तो जब वो घर बन जाता है, कंप्लीट हो जाता, तो उस घर में आप क्या करते हो? हम उसमें रहते हैं, रहने के लिए रहते हैं। परमेश्वर चाहता था कि मैं उसमें रहूं। रहने के लिए अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे तो कहता है मैं तुझ में बसूंगा और तुझ में चला फिरा करूंगा। पूरा करूंगा। ये परमेश्वर का कथन है जो पौलुस कहता है कुरिन्थियों की पत्री में। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, अर्थात तुम परमेश्वर का क्या हो? घर हो। अब आप एक बात घर हो बताइए कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब प्रभु यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात कर रहा था, तब वो कह रहा था कि परमेश्वर तो आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। अब अगर परमेश्वर आत्मा है मेरे प्रियो, तो आप बताइए कि आत्मा क्या ईंट, गारे और सीमेंट की बनाई हुई बिल्डिंग में रहेगा क्या? नहीं। नहीं। आत्मा को चाहिए एक देह, आत्मा को चाहिए एक घर, और अगर उसका घर हम हैं तो घर कैसे घर में रहेगा वो आके? जहां व्यभिचार का वास हो, नहीं। नहीं। जहां झूठ का वास हो, नहीं। पवित्र नहीं। उसमें रहेंगे। जहां जो शुद्धता पाई पवित्र जाती हो, होता। जहां कलंक पाया जाता हो, क्या ऐसे घर में परमेश्वर आके रहेगा? नहीं। जब किसी घर में रहने के पहले आप उस घर को डेंट पेंट करते हैं, उसका जाला धूसा करते हैं, उसका झाड़ू पोछा करते हैं, उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करते हैं, उसको धोते हैं, फिनाइल करते हैं, तब आप उसमें रहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो मनुष्य जिस प्रॉपर्टी पे एक्चुअल में परमेश्वर ने जिस घर को बनाया था, वो घर पे कब्जा तो शैतान का हो चुका है। बहुत पहले जब मैं बहुत छोटा था, तब एक पुस्तक आती थी, मनुष्य का हृदय। तो उस हृदय में दिखाया जाता था कि क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो उसमें एक दुष्ट दिखाया जाता था कि दुष्ट वहां पे रह के क्या कर रहा है? व्यभिचार कर रहा है, झूठ बोल रहा है, लालच कर रहा है ना, अनाज्ञाकारिता में है, और ऐसे ऐसे गंदे काम कर रहा था। और आज मनुष्य का जीवन कुल मिला के ऐसा ही है मेरे प्रियो, अर्थात अंधकार है। जी जी। और जब परमेश्वर इस घर में आएगा, ठीक है, तो तब आएगा जब एक व्यक्ति इस घर को बोलता है कि प्रभु ये घर जो है ना वो ठीक नहीं है, ये घर तो एक्चुअल में खंडर बन चुका है। तब परमेश्वर इसको आके क्या करता है? शुद्ध करता है। अभी बहन ने बोली ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 3 पद, क्या कहा था उसमें? 15 अध्याय के 3 पद में कि तुम तो उस वचन के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तो जब तक एक मनुष्य उस वचन को सुनेगा नहीं, क्योंकि वचन का जो प्रभाव होता है एक व्यक्ति के जीवन में, जब वो काम करता है, एक मनुष्य को जब वो जाके शुद्ध करता है भीतर से, तो पहला काम होता है वचन का सुनना। अगर आपने वचन को सुना है और उसको हृदय में स्थान दे दिया है, तो वो वचन जो है वो एक मनुष्य को क्या करेगा? शुद्ध करेगा। जब प्रभु यीशु मसीह इस वचन को, अर्थात यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय उसके 3 पद में ये बात कह रहे थे, तो किन से कह रहे थे वो? हमसे कह रहे हैं। नहीं, 15 अध्याय के 3 पद में जब ये बात उन्होंने कही थी कि तुम तो उस वचन के द्वारा जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो, ये किन से कह रहे थे? चेलों से। प्रेरितों अपने से। चेलों से। भीड़ से कह रहे थे कि चेलों से कह रहे थे? प्रेरितों से। चेलों से कह रहे थे। तो कितने चेले थे प्रभु यीशु मसीह के? 12। 12 चेले। जिनसे वो कह रहे थे ये बात, वो कितने चेले थे उस समय? 12। पक्का? देखिए, हमसे जब बात करें ना आप बाइबल में, तो बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में जिस समय प्रभु यीशु मसीह ने ये पद कहा था, उस समय कितने चेले थे? एक तो 11 रहे, एक तो बेईमान निकला यहूदा। चलिए पहले आप आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय। तेरह अध्याय के 21 पद से पढ़िए।
ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। समौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु, वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर समौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान इसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने ना जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या कि कंगालों को कुछ दे। अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया और यह रात्रि का समय था। 31 पद को भी पढ़ दीजिए। जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। आगे, जी। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे। और जैसा मैंने यहूदियों से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते, वैसे ही मैं अब तुमसे भी कहता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि अब बताइए, आप प्रभु यीशु मसीह ने जब एक नई आज्ञा दी उस समय कितने चेले थे? 11 चेले थे। अब 14 अध्याय और उसका ऊपर हेडिंग पढ़िए जरा, क्या लिखा है? परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग जब प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे तब कितने चेले थे? 11। अब 15 अध्याय के ऊपर आप हेडिंग पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? यीशु सच्ची दाखलता। नहीं, 14 अध्याय के 15 पद के ऊपर हेडिंग लिखी है, वो क्या लिखी है? 14 के 15, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। आत्मा की अब जब प्रतिज्ञा। प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा करी, अभी जो बयाने की बात कर रहे थे ना कि जी, बयाने में उसने क्या दिया? पवित्र आत्मा। ठीक है, तो अभी तो बयाने में पवित्र आत्मा दिया नहीं, प्रतिज्ञा कर रहा। उस समय कितने चेले थे? उस समय तो 12 ही। क्यों? एक तो पहले ही चला गया ना 13 एक तो अध्याय के, अभी जो 11 चेले। 11। 11 हुए अब ना। 15 अध्याय के ऊपर आप देखिए क्या हेडिंग है। यीशु सच्ची दाखलता। तो यीशु सच्ची दाखलता कितने चेलों की है? 11। 11। और 3 पद में उसने क्या कहा? तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। शुद्ध हो। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। तो कितनों से कह रहा था? 11 से। ठीक है, 11 से कह रहा था ना। जी, अब 13 अध्याय पे आइए जरा, इसी के यूहन्ना के। और उसका 10 और 11 पद पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। अब जब वह बताइए, उनके प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह का वचन तो पूरे 12 लोग सुन रहे थे। अब बहन का भी उत्तर मिलेगा, बहन ने पूछा था ना अभी थोड़े के विषय में। जी जी तो जी जी सुसमाचार सब सुन रहे हैं, देखिए आप। जी और 3.5 साल तक यहूदा इस्करियोती तो प्रभु यीशु मसीह के साथ 24 आवर्स रहा, जी तो भी वो शुद्ध नहीं हो पाया। जी तो वचन तो वो भी सुन रहा था। जी तो वचन जो है, जिसके विषय में यहेजकेल उसके 25 अध्याय में लिखा है ना,
निकाल लें हमारे साथ, ताकि ये बात आपको क्लियर होती चली जाए। आपको भी उसका उत्तर मिलेगा। देखिए ये दोनों के प्रश्न है, लेकिन दोनों के प्रश्न में आपको उत्तर तो मिलेगा दोनों जी को। जी मिल रहा है। जी जी। निकाल लीजिए यहेजकेल उसका 36 अध्याय और उसके 25 पद से पढ़िएगा। यहेजकेल कितना? 36 और उसके 25 पद से। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़काऊंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। रुकिएगा रुकिएगा। देखिए परमेश्वर यहेजकेल के द्वारा एक भविष्यवाणी करवा रहा था। देखिए भविष्यवाणी क्या होती है इसको समझिए। भविष्यवाणी ये हो रही थी कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। छिड़का नहीं है अभी जी। ये बात हो रही है भविष्य काल की। वर्तमान में बात कर रहा था, लेकिन भविष्य के विषय में बता रहा था कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। आज हमारे बहुत से हिंदू भाई बहन है ना जो अपने ऊपर जल छिड़कते हैं, और इसी के द्वारा वो अपने आप को शुद्ध भी समझते हैं। देखिए सब कुछ बाइबल से निकला है, लेकिन एक्चुअल में आप इस पृथ्वी पर का कोई भी जल लेके आ जाए, क्या वो शुद्ध है? आप आरओ से भी उसको शुद्ध करने की कोशिश करेंगे तो शुद्ध नहीं होगा, उसको बॉइल्ड भी कर लेंगे तो शुद्ध नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर जिस जल के विषय में हमको बता रहा था वो ये जल है जिसको प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 3 पद में कोट कर रहा था कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। अर्थात परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया और उसके मुंह से जो वचन निकल रहा था ना, वो वचन एक मनुष्य को शुद्ध कर रहा था। इस वचन में ही ताकत है मेरे प्रियो, इस वचन में ही वो सामर्थ्य है कि एक मनुष्य को शुद्ध करता है, एक मनुष्य को पवित्र करता है, एक मनुष्य को सिद्ध करता है, एक मनुष्य को स्थिर करता है, और एक मनुष्य को वो बलवंत भी कर देता है। और बलवान जो है वो स्वर्ग के राज्य को छीन लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का कमिटमेंट था उस समय, जो यहेजकेल से परमेश्वर कह रहा था कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा आने वाले समय में, ठीक है, और कहता है कि तुम शुद्ध हो जाओगे। सब बात भविष्यकाल की हो रही थी, और कह रहा था कि मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। और क्या बोला था उसने आगे? मैं तुमको नया मन दूंगा। अब कहता है मैं तुमको नया मन दूंगा। दिया नहीं है अभी, देगा। कैसे देगा, कब देगा और कैसे देता है, इसको समझना पड़ेगा हमको। आगे पढ़िए। और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल तुमको मांस का हृदय दूंगा। देखिए एक चीज छूट गई है इसमें। मैं तुमको नया मन दूंगा, पहली बात। दूसरी बात कहता है कि तुम्हारे भीतर से नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। अब हमारे पास जबकि ऑलरेडी एक मन है, परमेश्वर फिर भी बोल रहा है कि मैं तुमको नया मन दूंगा। तो पुराने वाले मन में क्या समस्या है? कुछ तो है समस्या। जिसको मरकुस रचित सुसमाचार अगर आप उसके 7 अध्याय में पढ़ेंगे ना, तब प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जो भीतर से निकलता है, अर्थात जो मनुष्य के मन से निकलता है, वो मनुष्य को क्या कर रहा है? अशुद्ध कर रहा है। मतलब पुराना वाला जो मन है ना, वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो भीतर से निकलता है। तो भीतर से निकलता कहाँ से? मन से तो निकलता है, लेकिन जैसे मन में कोई चीज भरी है तो वो निकलती कहाँ से? मुंह से निकलती है। देखिए जो हमारे मन में भरा है, जब हमारे मुंह ऐसे ऐसे चलता है ना, हमारी जीभ तालू से टकराती है तो एक नया शब्द, एक नई वाणी होती है। तो जो मन में भरा है वो मुंह से निकलता है, ठीक है। तो पुराने वाले मन में क्या है? अशुद्धता भरी हुई है, और अशुद्धता जो है वो मुंह से निकलती है एक मनुष्य के। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमको नया मन दूंगा, ये पुराने वाले से काम नहीं चलेगा। तो पुरानी मशकों में नई दाखरस नहीं भरी जाती। जब तक एक मनुष्य इसको उतारेगा नहीं और नए को पहनेगा नहीं,
तब तक नया वाला मन भी नहीं आएगा भीतर। और कहता है मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा को उत्पन्न करूंगा। नई आत्मा को उत्पन्न करने का मतलब है नई आत्मा को पैदा करना, ये भी परमेश्वर करेगा। आगे क्या बोलता है, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल के तुमको मांस का हृदय दूंगा। तो अभी यार हर एक मनुष्य के भीतर कौन सा वाला हृदय है? पत्थर का। पत्थर का हृदय है। तो परमेश्वर उसको क्या करेगा, मांस का हृदय देगा। मतलब पूरा ऑपरेशन होगा, समझ लीजिए आप। पहले तो शुद्ध जल छिड़केगा, ठीक है, फिर हम लोग शुद्ध हो जाएंगे। फिर कहता है कि मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। पहला काम ये करेगा। दूसरा करेगा नया मन देगा। तीसरा करेगा नई आत्मा देगा। चौथा काम करेगा कि देह में से पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय देगा। अब 27वां पद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको धीरे धीरे पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा। पढ़िए। आपका माइक म्यूट हो गया है। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। अब आप आमीन। समझ पा रहे हैं कि हम लोग क्यों उनके नियमों पे नहीं चल पा रहे हैं, क्यों उनकी विधियों पे नहीं चल पा रहे हैं, क्यों हमने सिर्फ 10 आज्ञा को अपनी दीवालों पे टांग के रखा है। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि मैं पहले तो शुद्ध जल छिड़कूंगा, ये काम मैं करूंगा। फिर मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल के तुमको मांस का हृदय दूंगा। और उसके बाद कहता है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा, करूंगा करूंगा करूंगा, हो जाओगे, दूंगा, करूंगा, सब बात करूंगा और दूंगा में हो रही है। अर्थात विल पे बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस में बात नहीं हो रही है। समझ रहे हैं आप लोग? तो जब तक ये काम एक मनुष्य के जीवन में नहीं होगा मेरे प्रियो, तब तक वह व्यक्ति परमेश्वर की विधि पे, परमेश्वर के नियम पे और परमेश्वर की आज्ञाकारिता के जीवन में चल नहीं पाएगा। पुराने वाले मन से कुछ नहीं होने वाला, पुरानी वाली आत्मा से कुछ नहीं होने वाला। जब वो हमको नई आत्मा देगा तो उसके बाद वो एक और आत्मा देगा, अर्थात वो अपना आत्मा देगा। और अपना आत्मा कैसे देगा? बयाने में देगा। और यही है आश्वासन एक मनुष्य के जीवन में। जब परमेश्वर इस बात को दे देगा ना, तो वो आश्वस्त हो जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर की विधि पे, परमेश्वर के नियम पे चलने वाला व्यक्ति हो जाएगा। परमेश्वर की आज्ञाकारिता उसके जीवन में पाई जाएगी। और इसी से उसको पता चलेगा कि उसने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में परमेश्वर के द्वारा बयाने में प्राप्त कर लिया। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? यस। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन 11 चेलों से, देखिए 12 से नहीं बोला, 11 से बोला, क्योंकि यहूदा तो आउट हो गया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था उससे कि मैं तुम तो मेरे वचन के द्वारा, जो मैंने तुमसे कहा, तुम क्या हो गए हो? शुद्ध हो बोलता, हो जाओगे नहीं बोलता, हो। मतलब वो 11 के बारे में बोल रहा था। जो मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमसे कहा मतलब कहां से कहा? मुंह से कहा। मतलब प्रभु यीशु मसीह के मुख से जो वचन निकल रहा था, जो मनुष्य उसको सुन रहा था और उसको ग्रहण कर रहा था, वो व्यक्ति क्या हो रहा था? शुद्ध। शुद्ध। तो आज भी चलिए हमारे साथ आप एक वचन और निकालिए इसी का, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय। देखिए शुद्ध कैसे होता है एक व्यक्ति, इसको भी समझ लीजिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 6 पद को पढ़िए। पहले तो इसकी हेडिंग पढ़ लीजिएगा, क्या लिखी है 6 पद के ऊपर? अपने चेलों के लिए, अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। और 6 पद में क्या बोलता है वो? मैंने तेरा नाम अपने मनुष्य पर प्रकट किया है, जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। मैं तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया, और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। उन्होंने क्या किया? तेरे वचन को मान लिया। तो जब तक एक मनुष्य वचन को मान नहीं लेता मेरे प्रियो, तब तक वो शुद्ध नहीं होता। तो
प्रभु यीशु मसीह के वचन को कितने लोगों ने माना? जो सुनते हैं और उन पर विश्वास करते हैं। नहीं, मैंने पूछा कि 11 इस समय में 17 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के सामने कितने चेले थे? 11 तो कितनों ने उसके वचन को माना? 11 लोगों ने। तो यहूदा भी तो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहा 3.5 साल तक, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं माना। समझ रहे हैं आप लोग? और वचन की सामर्थ्य देखिए, बात होती है यूहन्ना 15 अध्याय के 3 पद में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो, और 6 पद में वो कहता है कि मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया, संसार में से नहीं दिया, जगत में से। और परमेश्वर जगत से प्रेम रखता है मेरे प्रियो, संसार से नहीं रखता वो। संसार अर्थात जहां पे शारीरिक लोग रहते हैं, जिनकी प्रथम आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान है, जो अपनी लालसाओं विलासाओं में घिर के या फंस के पाप में पड़ रहे हैं, उसको वो संसार बोलता है। जगत वो है जो उसके चुने हुए लोग हैं। भीड़ को जगत नहीं कहता, चेलों को जगत कह रहा है वो। और जगत में से जब परमेश्वर ने उसे दिया, तो परमेश्वर के वचन को उसने चेलों को सौंपा और उसने कहा और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है, इसलिए वो लोग सब क्या हो रहे हैं? शुद्ध हो रहे हैं। और इसी के 17 अध्याय के 16 और 17 पद को पढ़िए। क्या बोले भैया, फिर से बोले? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके 16 और 17 पद को पढ़िए। जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। कौन नहीं है संसार के? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु प्रभु यीशु मसीह के कह रहा पीछे है चलने जैसे वाले। मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं। वे भी संसार के नहीं मतलब जो किनके शुद्ध विषय हुए, में कह रहा है? उनके चेले। चेलों के विषय में कह रहा है कि जैसे मैं संसार का नहीं हूं ना, वैसे वे भी संसार के नहीं, अर्थात वो लोग जगत के हैं। आगे, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। बोलता सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है बोलता। तो पवित्र भी कैसे होगा एक व्यक्ति? किसके द्वारा होगा? देखिए सीक्वेंस को समझिए। सबसे पहले एक मनुष्य शुद्ध होगा। चेले सबसे पहले क्या हुए? वचन के द्वारा शुद्ध हुए। जो वचन प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले, उसके द्वारा वो 11 चेले शुद्ध हुए, और 11 चेलों ने उन वचन को मान लिया, इसलिए वो लोग शुद्ध हो गए। मान लीजिए मैं आपके ऊपर जल छिड़कता हूं, एक भौतिक बात बोल रहा हूं, तो जिस व्यक्ति के ऊपर जल छिड़क रहा हूं, अगर वो व्यक्ति सामने से हट जाए तो क्या जल उसके ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह जिससे बात कह रहे हैं, अगर उस वचन को वो व्यक्ति मानेगा नहीं, तो वो शुद्ध कैसे होगा? नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। मतलब पवित्रीकरण भी अगर एक व्यक्ति का होगा, पवित्र होगा, तो वो सत्य के द्वारा होगा, अर्थात उस वचन के द्वारा होगा। तो पहला नियम शुद्धता का है, दूसरा जो है पवित्रीकरण का है, कि जब तक एक मनुष्य शुद्ध नहीं होगा तब तक वो पवित्र भी नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? जी। और इसी का 23 पद पढ़िए। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही उनसे प्रेम रखा। अब तीसरी जो पायदान है, जो तीसरी क्लास है या तीसरी बात है, वो है सिद्धता। पहली है शुद्धता, दूसरी है पवित्रता, और तीसरी है सिद्धता। और सिद्धता कैसे प्राप्त होती है? तो वचन बताता है कि मैं उनमें मतलब इनसाइड, उसके भीतर अगर मैं आ जाता हूँ, उस घर के भीतर अगर मैं आ जाता हूँ, तब वो व्यक्ति क्या होगा? सिद्ध होगा। ठीक है, तो कहता है कि मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। मतलब हमारे विचार, हमारा चाल चलन, हमारा जीवन, सब कुछ अगर एक हो जाएगा,
तो वो नियम जो प्रभु यीशु मसीह, जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया था, ये उत्पत्ति 1 अध्याय उसके 26 पद में, कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए, वो पूरा होगा। क्योंकि वहां बोला उसने कि हम पर मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया नहीं था उस समय। हर एक व्यक्ति उत्पत्ति उसके 1 अध्याय उसके 26 पद को कोट करके यही बोलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। अगर परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप और अपनी समानता प्रदान कर दिया, तो क्या परमेश्वर की समानता व्यभिचार करने की है? और मनुष्य ये सोचता है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। एक्चुअल में परमेश्वर ने स्वरूप में बनाया, समानता में बनाने की बात उसने कहा था। क्योंकि हर एक व्यक्ति उत्पत्ति उसके 1 अध्याय उसके 26 पद को ही पढ़ता है, 27 पद को किसी ने पढ़ा ही नहीं कभी ध्यान से। समझ रहे हैं मेरे प्रिय? जल्दी से आप निकालिए, परमेश्वर का आत्मा लेके जा रहा है उस जगह, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पढ़िए उत्पत्ति 1 का 27, इसको खुला रखिए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। फिर से पढ़िए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया। और 1 का 27, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो बहन अब बताइए समानता कहाँ की? 27 पद में। 27 भाई 26 पद में तो परमेश्वर कह रहा था कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हम मतलब एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन। तो हम मतलब परमेश्वर बोल रहा है पुत्र से और पवित्र आत्मा से कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाए। और स्वरूप के अनुसार तो बनाया उसने, लेकिन वो स्वरूप भी बिगड़ गया। आप 1 के 27 में बस 1 के 26 बस में ही पढ़ेंगे कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए बोलता है, बनाया नहीं। बनाए का मतलब बात हो रही भविष्य की, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही जानता था कि यहाँ तो स्वरूप ही बिगड़ने वाला है। अब पहले तो जब स्वरूप बिगड़ जाएगा तो पहले एक मनुष्य के स्वरूप को ही राइट करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, तब समानता दी जाती। देखिए स्वरूप और समानता दो विषय हैं यहाँ पे। स्वरूप का क्या मतलब होता है? स्वरूप, देखिए जिसका बेवजह माइक चालू है ना वो बंद रखे अपना। जैसा अपना स्वरूप का मतलब समझा देते हैं। देखिए अगर मेरा बच्चा मेरे ही रूप रंग का है तो वो मेरा स्वरूप है। जैसे मेरी आंखें हैं, जैसे मेरी नाक है, जैसे मेरी हेयर स्टाइल है, जैसे मेरा रंग है, तो मेरा रूप अगर मेरे बच्चे का है तो वो स्वरूप है। उसके द्वारा ही वो बच्चा आइडेंटिफाई हो जाएगा। बहुत से माता पिता को आपने देखा होगा, बच्चों को देखा होगा कि बच्चों को देख के तुरंत माता पिता का अंदाजा लगा लेते हैं कि आप फलाने के बेटे हो क्या। वो है स्वरूप। और समानता, समानता का मतलब क्या होता है? उनके बराबरी, इक्वालिटी, हाँ? पिता जो करता है, अगर बेटा कर रहा है तो उनकी जी वो देखिए मेरी आदतें अगर मेरे बच्चे की है तो वो है वो मेरी समानता, मतलब मेरे जैसा सोचना, मेरे जैसा विचार करना, मेरी जैसी हैबिट अगर मेरे बच्चे में आती है तो वो मेरा स्वरूप, समानता कहलाई। अगर बच्चा मेरे जैसा दिखता तो है लेकिन पिताजी भले काम कर रहे हैं और बेटा कौन से काम कर रहा है? मोबाइल देखता है दिन भर। अगर बेटा बुरे काम कर रहा है तो वो क्या उसकी समानता होगी पिताजी की? अब पिताजी तो ज्योति हैं और बेटा अंधकार है, तो क्या बेटे की और पिताजी की समानता सेम हो रही है क्या? नहीं। परमेश्वर के विषय में लिखा है बाइबल में कि परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है, ठीक है? और परमेश्वर ज्योति है। अगर आप यूहन्ना की पत्री पढ़ेंगे तो उसमें पहला ही अध्याय में बोलता है यूहन्ना अपने उस पत्री में कि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं।
और जब पुत्र इस पृथ्वी पर आता है तो वो भी ये बोलता है कि मैं जीवन की ज्योति हूं, और फिर वो चेलों से भी कहता है कि तुम भी ज्योति हो जगत की, तुम पृथ्वी का नमक हो। तो मतलब ज्योति के गुण ज्योति में दिखाई दे रहे हैं, पिता के गुण पुत्र में दिखाई दे रहा हो। पुत्र के पद चिन्हों पे जो भी व्यक्ति चलेगा उसके जीवन में भी वो गुण दिखाई देने लगेंगे। यूहन्ना अपनी पत्री में कहता है कि यदि तुम्हारे पास पुत्र है तो तुम्हारे पास जीवन है, और अगर तुम्हारे पास पुत्र नहीं है तो तुम्हारे पास जीवन भी नहीं है, कहता। समझ रहे मेरे प्रियो? अगर आप कहीं से भी पढ़ेंगे, मैं आपको उत्पत्ति से ही पढ़वा दूंगा, मतलब बिल्कुल खुल के बताऊंगा कि स्वरूप और समानता एक गलत प्रचार है। लेकिन आप अगर कहीं भी पढ़ेंगे, आप कहीं से भी पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़िएगा, नहीं तो आपको 2-4 आयत तो मैं इसी में पढ़वा देता हूं। उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय निकालिए हमारे साथ जल्दी से, और उसका पहला पद पढ़िएगा। पहला दूसरा आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। ऐसा तो नहीं लिखा आपकी बाइबल में कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब उसने अपने ही स्वरूप और अपनी समानता में उसको बनाया? नहीं, स्वरूप में बनाया लिखा ना, स्वरूप में बना। आगे पढ़िए। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उसकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। हाँ। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। आप बताइए कि आदम का जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो किसकी समानता और किसके स्वरूप में उत्पन्न हुआ? आदम की समानता और आदम के स्वरूप में हुआ। परमेश्वर की स्वरूप और परमेश्वर की समानता में नहीं हुआ। समझ रहे हैं? आइए उत्पत्ति उसका 9 अध्याय, और उसके 6वें पद को पढ़िए। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। अपने ही स्वरूप और अपनी समानता के अनुसार बनाया है, ऐसा तो नहीं लिखा? नहीं। आप पहला कुरिन्थियों पढ़ें, चाहे आप रोमियो की पत्री पढ़ें, चाहे आप याकूब की पत्री पढ़ें, चाहे आप गलातियों पढ़ें, सब जगह स्वरूप ही लिखा हुआ है, कहीं भी समानता नहीं लिखी। क्योंकि समानता तो दी नहीं मेरे प्रियो परमेश्वर ने अभी किसी ने, और समानता परमेश्वर तब देगा जबकि एक मनुष्य अपने पुराने को उतारेगा और नए को पहनेगा। ठीक है? जब तक एक मनुष्य अपने पुराने को नहीं उतारेगा, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, पहनना, ताकि वो जो मरने वाला जो जीवन है ना, मरणहार, वो जीवन में क्या हो जाए, जिसके विषय में पौलुस बोल रहा था कुरिन्थियों में, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं ताकि जो मरणहार है वो जीवन में डूब जाए। इसलिए तो परमेश्वर ने आदम को और हवा को बाहर कर दिया था। नहीं तो आपको मालूम है कि एक आदम और हवा ने एक्चुअल में किया क्या था? अदन की वाटिका में उन्होंने क्या किया था? गाली बकी थी क्या? व्यभिचार किया था क्या? आज्ञा नहीं मानी, आज्ञा उल्लंघन किया, आज्ञा नहीं माना। एक अनाज्ञाकारिता के कारण वो अदन की बारी से बाहर हो गए। मतलब एक अनाज्ञाकारिता कितना बड़ा पाप था कि परमेश्वर ने उनको अदन की बारी से बाहर कर दिया। आज मनुष्य मेरे प्रियो इतने बड़े बड़े पाप कर रहा है और एक ही बात बोलता है कि हमारे ऊपर तो परमेश्वर का अनुग्रह है। अब आप बताइए क्या परमेश्वर का अनुग्रह होगा? और क्या परमेश्वर ऐसा पक्षपात करेगा कि आपके ऊपर अनुग्रह करेगा और एक व्यक्ति को अदन की बारी से बाहर कर देगा? या इतने लोगों के ऊपर जो परमेश्वर का भय मानते थे, जो परमेश्वर के दास थे, जो परमेश्वर के सेवक थे, जब उन्होंने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करी तो उनके बच्चों को मार डाला परमेश्वर ने। और हम पर परमेश्वर का अनुग्रह है।
मतलब इतने बुरे हुए और इतने टूटे फूटे खंडहर में परमेश्वर आ जाएगा और वो बोलता है कि मैं तुझ में बसूंगा और चला फिरा करूंगा। तो आज क्यों नहीं चल रहा फिर रहा है परमेश्वर? क्या आत्मा सीमेंट, रेत, गिट्टी और ईंट के बनाए हुए मंदिर में आके रहेगा? अरे परमेश्वर ने जिस घर को बनाया ना, परमेश्वर उसमें रहना चाहता है, लेकिन समस्या ये है कि परमेश्वर की उस प्रॉपर्टी पे किसी और ने कब्जा करके रखा है। और सबसे पहले तो परमेश्वर को उस कब्जे को हटाना है, क्योंकि वो तो हथियार बांध के बैठा हुआ है ना इस प्रॉपर्टी पे। तो उससे बढ़कर जब कोई बलवंत आएगा तो वो उसके हथियार जिस पे उसको भरोसा है उससे वो छीनेगा और अपनी प्रॉपर्टी पे वो कब्जा करेगा। जो इब्रानियों की पत्री में बता रहा था, पौलुस समझा रहा था कि मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर क्या है? हम हैं। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तो बहन, आपको उत्तर मिला कि नहीं इसका? जी जी जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे तरीके से बता रहे। मैं जो नहीं जान रही थी वो भी पूरी जानकारी मुझे मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए एक वचन और पढ़ लीजिए हमारे साथ, क्योंकि जो बात पौलुस कह रहा था वही बात एक और चेला कह रहा है प्रभु यीशु मसीह का। देखिए भाषाएं दोनों की बिल्कुल लगभग सिमिलर है। हमारे साथ आप निकाल लीजिए दूसरा पत्रस, उसका पहला अध्याय और उसका 13 पद पढ़ लीजिएगा। मैं यह अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ तब तक उन्हें तुम्हें सुधि दिला दिला कर उभारता रहे, क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। अब बताइए डेरे का मतलब समझ में आया आपको? हमारा डेरा। हृदय। जी जी जी, हमारा शरीर। डेरा जो है वो हमारा शरीर है, और फाइनली जब ये गिराया जाएगा तब आपको स्वर्ग में चिर स्थायी घर मिलेगा। लेकिन जब तक हम इस डेरे में हैं तब तक हम क्या करते हैं? कराहते हैं। पौलुस रोमियो की पत्री में भी ये कह रहा था कि हम इस घर में रह के, इस डेरे में रह के कराहते हैं और अपने ले पालक पुत्र होने की बाढ़ जो रहे। ठीक है? क्योंकि जब तक एक मनुष्य को बयाने में पवित्र आत्मा नहीं दिया जाएगा, समझ रहे हैं मेरे प्रियो, तब तक वो आश्वस्त भी नहीं होता। यही है उसका आश्वासन। लेकिन किसको देता है परमेश्वर? सबको नहीं देता पवित्र आत्मा, इतना भी समझ लीजिए आप लोग। आज तो पवित्र आत्मा को गलत तरीके से इंटरप्रेटेट किया जा रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ रखने से लोग बोल रहे हैं पवित्र आत्मा मिल गया। ऐसे नहीं मिलता मेरे प्रियो पवित्र आत्मा। अगर ऐसे मिलता तो यहूदा को भी मिल गया होता पवित्र आत्मा। लेकिन पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा से नहीं की थी, 11 चेलों से की थी। और उन 11 चेलों में एक चेला जो है विटनेस इस बात का कि पवित्र आत्मा परमेश्वर किसको देता है, मैं उसके लिखे हुए कथन आपको बताता हूं। हमारे साथ आप निकाल लीजिए प्रेरितों के काम, देखिए कभी किसी मनुष्य की बात पे फेथ मत कीजिएगा, किसी गलत प्रचार पे मत जाइएगा। जो बात अगर आपको लगती है, जो भी बात आपके दिमाग में उठती है, हर एक प्रश्न का उत्तर आपको इस वचन में मिलेगा, अर्थात बाइबल में मिलेगा। अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं अगर अपने विचार से आपको उत्तर दे रहा हूं तो वो गलत हो जाएगा। अगर प्रश्न बाइबल से निकला है तो उसका उत्तर भी बाइबल में। ठीक है? सो हमारे साथ आप निकालिए प्रेरितों के काम, उसका 5वां अध्याय और उसके 31 पद से पढ़िएगा, 31 से। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया है, वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं
ये बात कौन और कह रहा है? पौलुस ये बात कह कौन रहा है? पौलुस। जी देखिए, हमेशा हमको अगर कोई बात को समझना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि जो 21 पद जो अभी हमने पढ़ा कि उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धार करके ठहराकर अपने दाहिने हाथ की ओर कर दिया कि वे इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं। ये बात कह कौन रहा है? पतरस। पतरस कह रहा है। देखिए, विटनेस है, गवाह नहीं। तो वो कह रहा है कि हम इन बातों के गवाह हैं और और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिन्हें परमेश्वर ने उन्हें दिया जो उसकी आज्ञा मानते हैं। अब बताइए, पवित्र आत्मा किसको देता है? परमेश्वर जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। मानते हैं। अब जो उसकी आज्ञा को नहीं मानते, अगर वो भी आपसे ये बात बोलते हैं कि परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा दिया, तो आपको पता नहीं है कि शायद उनके पास पवित्र आत्मा नहीं, एक मध्य आकाश में भी बैठा हुआ है जो स्वर्ग के और पृथ्वी के बीच में छाया कर रहा है, क्योंकि वो भी छाने वाला अभिषिक्त करूब है। और आज एक व्यक्ति अपवित्र आत्मा को पाने के बाद वो ये सोचता है, इस भ्रम में अपने जीवन को बिताता कि वो पवित्र आत्मा को पाया है। क्योंकि जिसके पास पवित्र आत्मा है उसको ये पता होना चाहिए, पता भी होगा कि उसके पास पवित्र आत्मा के काम क्या होते हैं। अब पवित्र आत्मा अगर परमेश्वर देता है तो किस लिए देता है? मेडिकल करने के लिए देता है कि लंगड़ों को चलाना, अंधों को आंख देना है, कि जो बहरा नहीं सुन पा रहा है तो उसको कान दे देगा क्या? ये सब बातें बोलता है। मैंने कई लोगों को देखा जिन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में बोला, कोट किया, तो उनसे मैंने पूछा पवित्र आत्मा के काम क्या है, तो पवित्र आत्मा के काम गलत गलत बताते। अब आप बताइए कि पवित्र आत्मा जब परमेश्वर देता है तो वो देता किस लिए है? उसके देने का कोई कारण है? क्योंकि बयाने में दिया है परमेश्वर ने, उसको आश्वासन के रूप में दिया है कि तुम्हारा स्वर्ग का टिकट कंफर्म होने वाला है, होने जा रहा है। तो परमेश्वर बयाने में एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा देता है, लेकिन किसको देता है? जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। मतलब परमेश्वर ठोंक बजा के पवित्र आत्मा दे रहा है, ऐसे नहीं दे रहा परमेश्वर पवित्र आत्मा। और अगर पवित्र आत्मा मान लेते हैं कि किसी मनुष्य को देता है तो क्यों देता है, उसका कारण समझिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 26 पद को जरा पढ़िए एक बार। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह जो वचन कह रहा है, जिसके द्वारा एक मनुष्य शुद्ध हो रहा है, प्रभु यीशु मसीह ये कह रहा है कि जो पवित्र आत्मा अर्थात जो सहायक पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हारे पास में, वह तुम्हें सब बातें, सब मतलब पूरी बाइबल की एक एक बात खोल खोल के बताने लग जाएगा पवित्र आत्मा, और वो सिखाएगा। फिर ना आपको कोई बाइबल कॉलेज सिखाएगा, ना ऑर्डिनेशन करने वाला कोई सिखाएगा, ना कोई दूसरा टीचर सिखाएगा। जैसे पौलुस कह रहा था कि हमने आत्मिक बातों से मिला मिला के सुनाई। और अगर हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय में, तो वो कहता है कि ये ज्ञान वो ज्ञान नहीं है जो मैंने मनुष्यों से सीखा। ये मनुष्यों की सिखाई हुई ज्ञान के ऊपर मैं आपके पास लेके बातें नहीं आया हूं, जो बातों को मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। कुरिन्थियों की पत्री में वो कह रहा था। फिर भी वो कह रहा था कि हम सिद्ध लोगों में ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान है जो मैंने परमेश्वर से प्राप्त किया है, परमेश्वर से जाना है। क्योंकि हमने परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पे बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। तो परमेश्वर ये ज्ञान जो देता है एक मनुष्य को देता है, और उस मनुष्य को देता है जो मूर्ख है और जो अपने आप को परमेश्वर के ऊपर चढ़ा देता है। मेरे प्रियो, जैसा रोमियो उसके 12 अध्याय में बोलता है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज तो हर एक मनुष्य का शरीर मरा हुआ है मेरे प्रियो,
और शरीर की बात तो बहुत दूर है, शरीर का नंबर तो तीसरा आता है। सबसे पहले अगर कोई बात आता है तो वो उसका मन होता है। मन मरा हुआ है, आत्मा मरी हुई है, तो देह का तो नंबर ही नहीं है अभी कहीं, क्योंकि इस देह में तो परमेश्वर आने से रहा, क्योंकि मन भी अभी उसके अनुकूल नहीं है, आत्मा भी उसके अनुकूल नहीं है, तो देह भी उसके अनुकूल नहीं है। और ऐसा मनुष्य अपने प्राण को वेदी पे कैसे चढ़ाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के प्राण को वेदी पे चढ़ाने के लिए दिया है। और आज तो हर कोई अपने प्राण को बचा रहा है कि नहीं? तो ऐसे आत्मिक सेवा नहीं होगी मेरे प्रियो। ये विषय बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ही बड़े बड़े विषय हैं, लेकिन ये बातें वो बातें हैं, जैसा पौलुस कहता है ना, कि जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में ही कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे। मानोगे। तो आज तो बहुत से लोग नहीं मानने वाले भी इस बात को कोट करते हैं कि हमने पवित्र आत्मा को पा लिया है। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तो हर एक बातें वचन के अनुकूल होना चाहिए। जब किसी आत्मा को परखते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वचन क्या कह रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज पवित्र आत्मा को अगर बोलते हैं हमने पा लिया, तो वो आज भी झगड़ा कर रहे हैं, आज भी डाह कर रहे हैं, आज भी निंदा कर रहे हैं, आज भी व्यभिचार कर रहे हैं, आज भी झूठ बोल रहे हैं, आज भी चोरी कर रहे हैं, आज भी अनाज्ञाकारिता में अपने जीवन को बिता रहे हैं, आज भी वो चुगली कर रहे हैं, आज भी उनके अंदर लोभ है, आज भी वो मूर्ति पूजक हैं। तो आप बोलेंगे नहीं, मूर्ति पूजक नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपके वचन के अनुसार कि एक व्यक्ति जो वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहा है, वो मूर्ति पूजक है। जल्दी से हमारे साथ आप निकालिए जो अभी हमने पढ़ा था कि मैं तुम्हें तुम्हारी मूर्तों से, तुम्हारी अशुद्धता से शुद्ध करूंगा, जो वचन बता रहा था यहेजकेल में। इफिसियों की पत्री हमारे साथ आप निकालिए। इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसके 3 पद से पढ़िए। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत की, और ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देते, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। जी, आगे। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मनुष्य और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। क्या नहीं है? मिरास नहीं है। मिरास नहीं है का मतलब स्वर्ग का राज्य नहीं। अब बताइए कि बहुत से लोग क्रिश्चियन परिवार में, ईसाई परिवार में पाए जाते हैं, तो वो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग मूर्ति पूजक नहीं है। तो आप इस वचन के अनुसार बताइए कि कौन नहीं करता मूर्ति पूजा? कोई बोल सकता है यहाँ पे उपस्थित कोई भी एक जन की नहीं, मैं नहीं करता हूं? क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज में मिरास नहीं है। अभी हमने आपको बताया कि बयाना, मिरास का बयाना बोला था कि भाई मिरास का जो एक बयाना है, जिसके विषय में पौलुस बता रहा था इफिसियों की पत्री उसके 14 पद, 1 अध्याय के 14 पद में, कि वह उसके मोल लिए हुए के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। तो पहले तो बयाने की बात करता है, लेकिन यहाँ बात करता है मिरास का बयाना। मिरास का मतलब क्या होता है? देखिए, बाइबल पढ़ते हैं ना आप लोग, तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि आने वाले समय में इन एक एक बातों को, एक एक विषयों को हमको जानना समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रिय। ठीक है? क्योंकि जैसा अभी रोमियो के
9वें अध्याय में बहन ने बताया था ना कि जो मेरी प्रजा नहीं थी उन्हें मैं उन्हें अपनी प्रजा कहूंगा। तो प्रजा तो तभी कहेगा राजा जब प्रजा राजा का कहना मानेगी, अर्थात उसकी आज्ञा मानेगी। और आप वास्तव में अपने राजा से प्रेम करते हो तो उसकी आज्ञाओं को क्या करोगे? मानेंगे। मानेंगे। तो राजा जी फिर आपके घर भी आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कह रहा था कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। लेकिन उसके पहले उसने प्रभु यीशु मसीह ने एक बात सामरी स्त्री से कहा था कि सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। करेंगे बोलता, करते हैं नहीं बोला। कि सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे और परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है परमेश्वर को। इस पृथ्वी पे परमेश्वर नहीं विराजमान है, ना तो मिलने वाला किसी मनुष्य को। आज मनुष्य की खोज जो है इस पृथ्वी पर है, अन्य अन्य स्थलों पे जा रहे हैं। हमारे बहुत से भाई बहन, हमारे बहुत से ईसाई भाई भी बहुत सी जगहों पे जाते हैं परमेश्वर को खोजने के लिए। वहां नहीं मिलेगा परमेश्वर। सुन लीजिए आप मेरी बात, वो स्थान अब रिक्त हो चुके हैं। वो मंदिर उजड़ चुका है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करके ये कहा था कि पत्थर पे पत्थर जो है ढाया ना जाएगा। वो भी ढा दिया गया मंदिर। अगर वो ढाया नहीं जाता तो आज लोग वहीं जाते आराधना करने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह के उस वचन के अनुसार वो मंदिर भी ढा दिया गया, वो स्थान भी उजड़ चुका है। और सामरी स्त्री को तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ बोल दिया था कि अब इस स्थान पे कोई परमेश्वर की आराधना करने के लिए नहीं आएगा। आपको अगर जिस स्थान पे परमेश्वर की आराधना करना है वो है सच्ची भक्ति के अनुसार करना है, क्योंकि सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना आत्मा से करेंगे और सच्चाई से करेंगे। और ऐसे आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है और परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। मेरे प्रियो, अगर एक भी सच्चा भक्त आज भी इस पृथ्वी पर अगर परमेश्वर को मिलता है तो परमेश्वर स्वर्ग से उतर के इस पृथ्वी पर चला आएगा, उसको ढूंढता होगा। समझ रहे मेरे प्रियो? आप लोगों का वीडियो मोड फिर से ऑफ हो गया सबका। अगर वचन अच्छा नहीं लग रहा तो इसको यहीं समाप्त कर दें। भैया सुन रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये ना मोबाइल, ये वीडियो जाती है, मेरी मोबाइल पुरानी हो चुकी है ना, इसलिए बंद हो गई। तो देखिए इफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय में पौलुस ने इस विषय को बताया। जरा हमारे साथ कुलुस्सियों की पत्री भी निकाल लें आप लोग। उसका 3 अध्याय। और उसके 5 पद से पढ़ें। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। किसके बराबर है ये? मूर्ति पूजक के तो बराबर। पौलुस ने कुलुस्सियों की पत्री में कहा कि अपने उन अंगों को मार डालो, अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। अर्थात अंग अर्थात क्या है? तो बोल रहा है व्यभिचार। व्यभिचार को एक अंग बता रहा है, अशुद्धता को एक अंग बता रहा है, दुष्कामना को एक अंग बता रहा है, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जी सर। किसके बराबर है? मूर्ति पूजा के बराबर। अच्छा, आप में से कोई यहूदी तो नहीं बैठा है यहाँ पे? नहीं सर, हिंदू है हम। आप में से यहाँ पे कोई यहूदी तो नहीं बैठा हुआ है? नहीं। यहूदी समझते ना आप लोग? इजरायली। हाँ, इजरायली तो कोई नहीं है यहाँ पे? नहीं हिंदू है सर हम। इजरायली है। अब हम सब इजराइल हैं। हाँ इजरायली। इजराइल का मतलब पता आपको? नहीं सर बता दीजिए। परमेश्वर के लोग। पक्का? पक्का। अच्छा, परमेश्वर के लोग अगर बोल दिया इजराइल, अगर आप बोलते हैं अपने आप को और परमेश्वर के लोग बोलते हैं, तो एक वचन मैं आपके सामने खोलना चाहूंगा। बिल्कुल खोलिए सर। फिर उसके बाद आप लोग हाथ उठा के बताइएगा, ठीक है? हाँ याद मालूम है तो बताएंगे सर। चलिए हमारे साथ आप एक वचन निकालिए, भजन संहिता निकालिए
भजन संहिता उसका 73। उसका पहला पद पढ़िए। सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। अब बताइए कि इज़राइल का क्या मतलब होता है? शुद्ध मन वालों के लिए तो परमेश्वर की जो निज प्रजा है, इसको परमेश्वर अपनी प्रजा कहता है। ये लोग कौन है? शुद्ध मन वाले। परमेश्वर ने याकूब से कहा था कि अब से तेरा नाम इज़राइल होगा। अब से, तो कब से हुआ उसका नाम इज़राइल? जब उसका मन शुद्ध हुआ। क्योंकि वो तो बहुत कपटी था, अड़ंगा मारने वाला था, अपने भाई का आशीर्वाद चुरा लिया, अपने पापा से उसने बहुत गलत काम किया, बहरुपिया बनके उसके सामने आ गया। तो मतलब प्रभु परमेश्वर का वचन बताता है कि याकूब जब रात में मलयुद्ध कर रहा था, अर्थात परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, तो उसने आखिरी बात में परमेश्वर से ये बात बोला। जब परमेश्वर ने उससे पूछा, परमेश्वर के दूत ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने अपने नाम के अर्थ को बता दिया। उसने कहा मेरा नाम याकूब है। याकूब अर्थात अड़ंगा मारने वाला। याकूब मतलब बहरूपिया, याकूब मतलब अशुद्ध मन वाला। समझ रहे मेरे प्रियो? तो उसने तो सारा अंगीकार कर लिया था अपना कि मेरा नाम तो याकूब है प्रभु, मैं एक अशुद्ध मन वाला हूं, मैं कपटी मनुष्य हूं, अड़ंगा मारने वाला हूं। तब परमेश्वर ने उससे कहा कि आज से तेरा नाम क्या नहीं रहेगा? याकूब नहीं रहेगा। और परमेश्वर ने उसका नाम क्या रख दिया? इज़राइल। इज़राइल का मतलब क्या होता है? शुद्ध मन वाले। शुद्ध मन वाले। तो आपका मन शुद्ध है? है। पक्का? देखिए फंसेंगे, इसलिए बहुत सोच समझ के बात करना आप, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में कहा था, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे क्या करेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। तो देखा आपने? अगर नहीं देखा तो फिर मन अशुद्ध है, और देख लिया तो मान लेते हैं कि मन शुद्ध है। चलिए एक वचन और निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय। और उसके 47 पद को पढ़िए जरा। यीशु ने नतनएल की अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इज़राइली है, उसमें कपट नहीं। अब बताइए इज़राइली का क्या मतलब हुआ? कपट नहीं है। देखिए प्रभु यीशु मसीह तो इज़राइल में बैठ के प्रचार कर रहा था ना, भारत में थोड़ी ना बैठा था उसका प्रचार करने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह इज़राइल में बैठा है, इज़राइल में प्रचार कर रहा है, तो उसके चारों तरफ जितने भी लोग होंगे वो तो सारे इज़राइली होंगे। लेकिन एक मनुष्य को अपनी ओर आते हुए देख के प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये सचमुच इज़राइली है। तो बाकी के झूठ मूठ वाले इज़राइली थे क्या? हाँ जी, देखिए अब मैं आपके सामने इज़राइली की मीनिंग तो रख रहा हूँ सामने, अब आप बताते जाइए, अपने आप को खुद जांचिए खुद। मैं कोई नहीं होता किसी के ऊपर दोष लगाने वाला। ठीक है। ठीक है, ठीक है। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूँ मेरे प्रियो, मेरी बात को आप अन्यथा नहीं लीजिएगा। मैं तो आपके सामने वचन को रख रहा हूँ, आपको इस पैरामीटर में अपने आप को जांचना है। और अगर आप अपने आप को जांचते हैं और अपने आप को अयोग्य मानते हैं, तो उसके लिए फिर आपको छाती पीटना है, जैसे मैंने छाती पीटा 2017 में, यह परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में भी ये सब चीजें पाई जाती हैं, तो फिर आपको भी छाती पीटने की आवश्यकता है, ताकि आपके लिए भी बाइबल खुले, तो परमेश्वर आपसे भी बोले और आपसे भी बातचीत करे। क्योंकि ये जो बात मैं आपके सामने बता रहा हूँ ना मेरे प्रियो, ये आपको किसी पुस्तक में मिलने वाली नहीं है, और ना कोई दूसरा आपको बताएगा, ना कभी कोई खुला आमंत्रण ऐसा कोई करेगा आपके सामने कि बताइए आपको क्या जानना है, समझना है। करता है कोई?
हर व्यक्ति अपनी तैयारी करके लाता, अपनी नोटबुक लिख के लाता है तैयारी करके, और फिर जो बात उसने तैयार करके लाया वो बोल देता है। और मेरे पास सिर्फ ये मेरी बाइबल है, देखिए आप, और कोई पुस्तक लेके नहीं बैठा हूँ, और बाइबल से मैं आपको बता रहा हूँ। आप बोलते जा रहे हो, मैं आपके सामने खोल खोल के बताता चला जा रहा हूँ। समझ रहे हैं? तो इज़राइल अर्थात क्या है? शुद्ध मन वाला। इज़राइल अर्थात जिसके भीतर कपट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कपटी है तो परमेश्वर उसको इज़राइली नहीं मानता। आपको मैं बताऊं कि इज़राइल एक ऐसा देश है कि इज़राइल सिर्फ अपने डीएनए के लोगों को ही नागरिकता देता है, लेकिन परमेश्वर के यहाँ पे अगर आपको नागरिकता प्राप्त करना है, अगर उसके राज्य में प्रवेश करना है, तो अगर हमारा मन शुद्ध है, अगर हम निष्कपट प्रेम रखते हैं, अगर हमारा प्रेम कपट रहित है, तो परमेश्वर हमको अपने देश की, अपने राज्य की नागरिकता प्रदान करेगा। और बयाने में आपको क्या देगा? पवित्र आत्मा। ये उसका आश्वासन है मेरे प्रियो। और जिसके विषय में बोल रहा था ना, मिरास, मिरास अभी एक शब्द आया था, तो मिरास का मतलब क्या है? नहीं जानते सर, बता दीजिए आप ही। देखिए हम भूले नहीं है, आप मत समझिएगा कि मैं भूल गया। मिरास का मतलब होता है विरासत। जिस जगह पे परमेश्वर लेके जाने वाला है, उस विरासत को अगर आपको देगा, तो उस विरासत को देने के पहले वो एक आश्वासन देगा, और आश्वासन के रूप में आपको क्या देगा? पवित्र आत्मा। बयाने का मतलब है आश्वासन। आश्वस्त कर देगा कि देखो मैं तुमको अभी एक टोकन अमाउंट दे रहा हूं। जी सर। ठीक है, ठीक है अब सर। तुम इस काम को पूरा कर लो। जब तुम्हारा डेरा सरीखे का घर गिराया जाएगा ना, तो तुमको चिरस्थायी घर मिलेगा। ठीक है। कहाँ पे मिलेगा? स्वर्ग। आपकी जो प्रॉपर्टी है, अगर आप वास्तव में परमेश्वर के हो गए, परमेश्वर आपका राजा बन गया, आप उसकी निज प्रजा बन गए, तो परमेश्वर आपको अपने राज्य में प्रवेश कराएगा। और राज्य में कैसे प्रवेश करते हैं पता है आपको? बताइए सर। चलिए हमारे साथ एक वचन निकालिए। कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, और उसके 12 पद से पढ़िए, 12, 13, 14। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। आगे, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा और पापों की क्षमा प्राप्त होती है। देखिए जहां परमेश्वर का वचन बताता है कि उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये बात पौलुस कह रहा था कुलुस्सियों की कलीसिया से। और कुलुस्सियों की कलीसिया की अवस्था क्या थी, इसको समझ लीजिए। पहला अध्याय और उसी के पहले और दूसरे पद को पढ़िए। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तिमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलिस्से में रहते हैं। तो देखिए इनकी अवस्था कैसी है। इस कलीसिया की अवस्था कैसी है? ये पवित्र है कि अपवित्र है? पवित्र। पवित्र है। ये शुद्धता से एक पायदान ऊपर जा चुके हैं मेरे प्रियो। ये कलीसिया जो है ना, पवित्र कलीसिया है। और पवित्र कलीसिया को वो ये बात कह रहा है कि जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, उसी ने हमें अंधकार की वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। तो ये प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कर चुकी कलीसिया। समझ रहे हैं? और अभी हमने जैसे पढ़ा था प्रेरितों के काम, उसके 5 अध्याय उसके 31 पद को पढ़ा था, तो वहां परमेश्वर का वचन हमको ये बता रहा था कि
चलिए हमारे साथ जल्दी से निकालिए, फिर हम एक दो विषय को और रखेंगे आप लोगों के सामने। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसके 21 पद में पढ़िए। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तब महायाजक और प्रेरितों के उसके काम उसका 5 अध्याय और उसका 31 उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे का मतलब सिर्फ वो यहूदियों के विषय में नहीं बोल रहा मेरे प्रियो। इजराइल का मतलब अभी आपने समझा ना क्या है? इजराइल अर्थात शुद्ध मन वाले। मन शुद्ध हो, इजराइल अर्थात यूहन्ना 1 के 47 के अनुसार शुद्ध मन, जिसके मन शुद्ध हो और इजराइल अर्थात शुद्ध मन वाले, इजराइल अर्थात जिनके भीतर कपट नहीं है, शुद्ध उनके विषय नहीं है। बोल रहा है परमेश्वर कि वह इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति क्या देगा? वो मन फिराव की शक्ति। मन फिराव की शक्ति जब तक परमेश्वर नहीं देगा आप मन नहीं फिरा सकते। मतलब मन फिराव के लिए परमेश्वर को शक्ति देने की आवश्यकता है। जब तक वो शक्ति नहीं देगा, मतलब वो जब तक पावर नहीं देगा, तब तक एक मनुष्य मन नहीं फिरा सकता। मेरे कहने से आप मन नहीं फिरा लोगे, अर्थात मेरे कहने से आप पश्चाताप नहीं करोगे। लेकिन पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर का एक पावर चाहिए, और ये पावर परमेश्वर किसको देता है? इजराइलियों को, जिनके मन क्या है? शुद्ध है। तो इनके पास कौन सा वाला मन होगा? पुराना वाला मन होगा कि नया वाला मन होगा? नया वाला मन। क्योंकि पुराना वाला मन तो अशुद्ध है। जी सर। मरकुस 7 के अनुसार जी सर। नया कि जो मन से निकलता है वो मनुष्य को क्या कर रहा है? अशुद्ध कर रहा है। तो उन व्यक्तियों को परमेश्वर ने, जिनको अपने वचन के द्वारा शुद्ध कर दिया, उनकी मूर्तों से, सारी मूर्तों से, सारी अशुद्धता से शुद्ध कर दिया, जिसको परमेश्वर ने एक नया मन दे दिया, तो उन व्यक्तियों के विषय में बता रहा है। पौलुस कह रहा है प्रेरितों के काम उसके 5 अध्याय उसके 21 पद में कि उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वो इजराइलियों को, अर्थात शुद्ध मन वालों को, अर्थात जिनके भीतर कपट नहीं है, उनको मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। ठीक है? तो पहले क्या करेगा? वो मन फिराव की शक्ति देगा, अर्थात पावर देगा। और जब एक व्यक्ति का मन फिर जाएगा, अर्थात वो पश्चाताप कर लेगा, वो छाती पीट लेगा, तो परमेश्वर उसको क्या करेगा? उसके पाप को क्षमा कर देगा। क्षमा करेगा सर। और जब एक व्यक्ति के पाप क्षमा हो जाते हैं तो वो भी उसको जीवन में उसको पता चलता है। कैसे पता चलता है? जल्दी से हमारे साथ आप निकालिए लूका रचित सुसमाचार। जैसे आपको भूख लगती तो आपको पता चल जाता है ना, और आपको प्यास लगती तो पता चलता है, और आपको नींद आती तो पता चलता। वैसे ही आत्मिक जीवन में भी जब ये चीजें आपके साथ होंगी तो आपको पता चलेगा अपने आप, अर्थात आपको भीतर से पता चलेगा। जल्दी से हमारे साथ आप निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 77 पद को पढ़िए। 77। कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उसके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। अब बताइए पापों की क्षमा से क्या प्राप्त होगा? उद्धार। इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति देगा परमेश्वर, तब एक व्यक्ति पश्चाताप करेगा, और जब पश्चाताप करेगा तो उसके पाप क्षमा होंगे, और जब पाप क्षमा हो जाएंगे तो पाप क्षमा होने के बाद क्या होगा? उसको उद्धार का ज्ञान प्राप्त होगा। देखिए उद्धार प्राप्त नहीं होगा पहली बार, चरण समझ लीजिए, एक सीक्वेंस है। आज एक व्यक्ति डायरेक्ट बोल देता है हमको उद्धार मिल गया, और वो बोलता है जो व्यक्ति उद्धार मिल गया वो आज भी झूठ बोल रहा है, वो आज भी व्यभिचार कर रहा है, वो आज भी कपट में पड़ा हुआ है। तो फिर कैसे उसको उद्धार प्राप्त हो गया? उद्धार का मतलब तो छुटकारा होता है, उद्धार का मतलब तो मुक्ति होती है, उद्धार का मतलब तो सॉल्वेशन होता है। तो उद्धार का मतलब कि उसने बुराइयों से छुटकारा प्राप्त कर लिया, तो वो झूठ क्यों बोलेगा? वो व्यभिचार क्यों करेगा? वो लोभ क्यों करेगा? वो डाह क्यों करेगा? वो निंदा क्यों करेगा?
लेकिन आज भी अगर किसी के जीवन में बातें वर्तमान है तो उसका उद्धार तो नहीं हुआ। अरे उद्धार तो नहीं हुआ, तो बहुत दूर की बात है उद्धार, उसको तो उद्धार का ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन डाकू को प्राप्त हो गया था ज्ञान, और वो भी ज्ञान उसको कहाँ प्राप्त हुआ था? क्रूस पे, क्योंकि उसने अंगीकार किया था कि हम तो अपने कर्मों का ठीक फल पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। और तब उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि अगर तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि ले लेना प्रभु। तो उसको इस बात का ज्ञान हो गया था कि मैं तो अपने कर्मों का ठीक फल पा रहा हूं, लेकिन इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। और जब उसने इस बात का अंगीकार किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप को क्षमा किया। और जैसे ही उसको क्षमा किया तो उसने तुरंत बोला प्रभु यीशु मसीह से कि जब तू अपने राज्य में आए ना तो मेरी सुधि लेना। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। शॉर्टकट से हम नहीं चलते हैं, ना आपको शॉर्टकट की शिक्षा देंगे। ठीक है हम सर। आपको जब भी बताएंगे हम पूरा पूरा प्रचार करेंगे, जी सर। इसलिए हमारे प्रचार में टाइम ज्यादा लगता है। जी सर। ठीक है, ठीक है सर। हम उस सीक्वेंस से लेके चलेंगे आपको। ठीक है सर। तो मैं अब रोमियो पे आता हूँ, 9वें अध्याय पे, जहाँ बहन बोल रही थी और भाई ने हमसे यिर्मयाह से बात की थी। लेकिन चलिए हम पहले रोमियो 9 अध्याय को खोल लेते हैं। हाँ, निकालिए हमारे साथ रोमियो 9 अध्याय, पढ़िए बहन जो आपने पढ़ा था। नौ अध्याय के कौन से पद से पढ़ा था आपने? जिसका प्रश्न था वो हमारे साथ है कि नहीं है अभी? शायद नहीं है। नहीं है तो ममता बहन फिर उत्तर दिया जाए कि नहीं दिया जाए इसका, क्योंकि जिनने प्रश्न किया वही नहीं है हमारे साथ। कौन सा भैया, किसका प्रश्न बोल रहे हो? रोमियो 9 अध्याय से प्रश्न किया था ना, जो मेरी प्रजा ना थी उन्होंने। मैं की थी भैया, मैं की थी। हो ना भैया? हाँ, तो बहन पढ़िए ना आप। भैया मैं सुन रही हूँ क्योंकि क्लाइंट है साथ में, मेरा बुटीक और पार्लर है ना। चलिए, आपने प्रश्न किया था 9 अध्याय के कौन से पद से किया था? पद तो बता दीजिए, कौन से पद से किया था? 25 पद भैया, 25 पद से किया था ना। तो ममता बहन आप पढ़ सकती हैं क्या? जी जी। चलिए पढ़िए जैसा आप जरा। 9 अध्याय के 25 पद से बहन ने प्रश्न किया था, आप 23 पद से पढ़िए जरा। और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। तो अब ये जैसा बताइए कि जो 25 पद में होशे की पुस्तक में लिखा गया है, वो किसके लिए लिखा गया कि जो मेरी प्रजा नहीं थी उन्हें मैंने अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिया ना थी उसे प्रिया कहूंगा? अन्य जातियों के लिए। हाँ जी, अन्य जातियों के देखिए लिए 24 पद में कहता है कि हम पर, जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से भी बुलाया। तो ये बुलाहट किस किस के लोग, किन किन लोगों के लिए है? यहूदियों में से भी है और अन्य जातियों में से भी। तो मैंने आपसे पूछा था कि आप लोगों के, हम लोगों के बीच में कोई यहूदी तो नहीं बैठा हुआ है? नहीं, हम सब भी अन्य जाति हैं। देखिए, हम लोग सब अन्य जातियों से आए हैं मेरे प्रियो, इस बात को आप समझ लीजिए। जी सर। अगर आप देखेंगे ना तो हमारे 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी पहले ही हम लोग सब कन्वर्ट हुए। ठीक है, तो अर्थात हम सब अन्य जातियों से आए हैं। अब अगर हम प्रतिज्ञाओं की और वाचाओं की बात करते हैं तो इसी 9 अध्याय के 4 पद से पढ़िए। वे इजरायली हैं। जी ब्रदर पढ़िए। वे इजरायली हैं और लेपालक का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की है। आगे पढ़िए।
पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। आगे। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश है वे सब इज़राइली नहीं, और न अब्राहम के वंश होने के कारण सब उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। आगे। अर्थात शरीर की परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा। अब देखिए परमेश्वर का वचन ये बता रहा है, अगर हम 9 अध्याय को पढ़ते हैं, कि वे इजरायली हैं और लेपालक का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्थाएं और उपासना और प्रतिज्ञा उन्हीं की है। मतलब किनकी है? इजरायलियों की, यहूदियों की है, इजरायलियों की है। मतलब सब कुछ परमेश्वर ने तो उन्हीं से किया। लेकिन समस्या क्या हुई कि परमेश्वर जब उनकी तरफ हाथ फैलाए रहा तो वो लोग क्या हुए? मुंह मोड़ के चले गए। तो इसलिए परमेश्वर अन्य जातियों की तरफ आया। आज अगर यहूदी में से अगर एक व्यक्ति हमारे बीच में नहीं आया होता भारत में, तो क्या बाइबल हमारे हाथ में होती? क्या हम वचन जान पाते, समझ पाते? क्योंकि इस वचन को लेके आने वाले अंग्रेज नहीं थे मेरे प्रियो। आपको मालूम है भारत में सर्वप्रथम अगर परमेश्वर के वचन को लेके आया तो किसने लेके आया था? लूथर मार्टिन, थोमा ने, थोमा ने लेके आया। और थोमा कौन था? यीशु का चेला, परमेश्वर यीशु मसीह का चेला था। प्रभु यीशु मसीह का चेला था। अब ये वो 12वें में नहीं था, 12वां तो आउट हो गया था यहूदा। यीशु लेकिन मसीह का थोमा चेला। एक ऐसा चेला था जो अविश्वासी था। उसको बहुत मुश्किल से विश्वास होता था कोई भी बात के लिए। प्रभु यीशु मसीह की हथेली में उंगली डाल के उसने देखा था, बोला था तब मैं विश्वास करूंगा। तो हम जैसे अविश्वासियों को जो भारत में रहते थे, उसको पता था कि सुसमाचार कैसे देना है। और भारत में अगर सुसमाचार को लेके आने वाला कोई व्यक्ति था तो वो थोमा था। लेकिन समस्या ये हुई कि जिन जगहों पे थोमा सबसे पहले गया, उन्हीं लोगों ने थोमा को मार दिया। और आज थोमा जो है वो मार थोमा हो गया। आप समझ रहे होंगे अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब थोमा मरा है ना, तब एक मार थोमा बन गया। ठीक है। सो परमेश्वर का वचन फैलाने में चेलों की बहुत जबरदस्त भूमिका रही है। और पौलुस इस बात को रोमियो की कलीसिया के सामने कह रहा कि वे तो इजरायली हैं और लेपालक का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञा उन्हीं की है। पुरखे भी उन्हीं के हैं, मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो। आगे वो ये कहता, परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इजराइल के वंश के हैं वे सब इजरायली नहीं है। अभी आपने सुना ना इजरायली की डेफिनेशन क्या है, कि एक मनुष्य को अपनी ओर आते हुए देख के प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये सचमुच इजरायली है। तो परमेश्वर जिसको इजरायली कहता है उसको कहता है जिसके भीतर कपट नहीं। परमेश्वर उसको इजरायली कहता है जिनके मन शुद्ध है। परमेश्वर उसको इजरायली कहता है जो उसके लिए पहलौठा है। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर उन सब लोगों के लिए कह रहा है जो होशे की पुस्तक में भी लिखा है, जिसके विषय में पौलुस कोट कर रहा है कि जो मेरी प्रजा नहीं थी मैं उनको अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिया नहीं थी उन्हें प्रिया कहूंगा। और आखिरी में वो ये कहता है कि चाहे इजराइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उनमें थोड़े ही बचेंगे। कितने बचेंगे? थोड़े ही बचेंगे। कितने बचेंगे? थोड़े ही बचेंगे। थोड़े ही बचेंगे, उसमें सब नहीं बचने वाले। क्योंकि सब क्यों नहीं बचने वाले? क्योंकि सबके मन में अगर कपट है तो वो बचेंगे क्या? नहीं।
हाँ, नहीं अगर वो आत्मा से परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं तो क्या वो बचेंगे? नहीं क्योंकि शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं है, और सच्ची भक्ति जो है वो आत्मा से होती है और सच्चाई से होती है मेरे प्रिय। और जो भक्ति शरीर से हो रही है और झूठ से हो रही है, वो भक्ति सच्ची नहीं है, वो झूठी भक्ति है। और ऐसे आराधकों को तो परमेश्वर ढूंढ ही नहीं रहा है, ऐसे आराधक उल्टा परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, और ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहां कहां चले जाते हैं। अब मैं बोलना नहीं चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से, लेकिन आपको ये बात पता है कि कौन कहां जा रहा है। सब एक दूसरे को बोलते हैं वो फलाना फलानी जगह जाता है, लेकिन हम भी कम नहीं है। ठीक है, अभी तो वार चल रहा है इसलिए लोग जा नहीं रहे, नहीं तो अभी बहुत सी संख्या में लोग जाते हैं इस टाइम में। तो लिखा है रोमियो की पुस्तक में, कहता है शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? वंश कहलाते हैं। प्रतिज्ञा। अब थोड़े क्यों हैं, जो थोड़े ही कौन बचेंगे? देखें जरा हमारे साथ एक वचन निकालिए, लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 22 पद से पढ़िए। वह नगर नगर और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। बस, बहुत से लोग प्रवेश करना तो चाहेंगे मेरे प्रियो, लेकिन प्रवेश कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सकेत द्वार से प्रवेश करना नहीं चाहते। और सकेत द्वार जो है ना वो कठिन है। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जी सर। जब तक एक व्यक्ति भला काम नहीं करेगा वो स्वर्ग में जाने की तो सोच ही नहीं सकता। आज समस्या क्या है कि लोग भला काम नहीं करना चाहते अपने जीवन में, मसीही दुख नहीं उठाना चाहते, अर्थात वो क्रूस नहीं उठाना चाहते। क्रूस उठाने का मतलब होता है दुख उठाना। पतरस अपनी पत्री में कहता है, यदि तुम भला काम करके दुख उठाते हो, धीरज धरते हो, तो ये परमेश्वर को भाता है। तो परमेश्वर को अगर प्रसन्न करना है तो भला काम करके दुख उठाए एक व्यक्ति और धीरज रखे, तो परमेश्वर को ये भाता है। और पतरस ही अपनी पत्री में कहता है कि जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए भड़की है ना, उससे तुम अचंभा न करना, ये सोच के अचंभा न करना कि कोई अनोखी बात तुम पे बीत रही है। लेकिन जैसे जैसे तुम मसीह के दुखों में सहभागी होते हो ना, तो तुम्हारे जीवन में ये सब चीजें आएंगी और तुमको इन्हें सहना पड़ेगा। और आगे तो वो ये भी कहता है कि तुम इसी के लिए बुलाए गए हो। अगर तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन अगर तुम भला काम करके दुख उठाते हो, धीरज धरते हो, तो ये परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर का दिल खुश हो जाता। परमेश्वर छाती ठोक के कहता है, देखो मेरे बच्चे ने क्या काम कर दिया। इस पृथ्वी पर कोई नहीं कर पाएगा मेरे प्रियो कि एक गाल पे कोई चांटा मारे तो दूसरा फेर देना। जिस तुझसे कोई वस्तु छीन ले तो तू उससे मांगना नहीं, उससे कोर्ट कचहरी मत करने लग जाना, उससे पुलिस केस मत करने लग जाना, उससे झगड़ा मत करने लग जाना। परमेश्वर ये कहता है। और अगर ये सारे काम कर दोगे तुम, तो लूका 6:27 में वो चालू करता है, तो वो कहता है कि मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, सबसे नहीं कहता। वो जो उसकी सुनते हैं, जो उसकी मानते हैं, उनसे वो कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। अगर तुमने किसी को उधार दे दिया तो तुम वापसी की आशा मत करना उससे। ये है मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलना। और कहता तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, कि वो गाली सुन के गाली नहीं बकता था, तो तुम भी उसके पद चिन्हों पे चलो। अगर तुमने गाली सुन के रिटर्न गाली बक दी तो फिर तुमने कोई भला काम थोड़ी ना किया। समझ रहे मेरे प्रियो? और आज ऐसे लोग जिनको अन्य जातियों में से परमेश्वर ने बुलाया है और वो अगर उसके पद चिन्हों पे चल दिए, उनको वो बोलेगा मेरी प्रजा है, मैं उनका राजा हूं।
राजा को एक बेस्ट प्रजा चाहिए, एक अच्छी जी। प्रजा चाहिए। इस संसार के लोगों से तो उसने साफ बोल दिया मैं तुम्हारा राजा नहीं हूं। अरे प्रजा वो होती है जो राजा का कहना मानती है, मानती है कि नहीं मानती? जी सर। जी। सकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, सकेत है वो फाटक, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। जी। तो उस जीवन के मार्ग पे चलना है मेरे प्रियो। जी सर। समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है सर। आज भाई का विषय नहीं निकल पाएगा जो उन्होंने पूछा था 24 अध्याय से, और मैं इसके लिए माफी चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन टाइम बहुत हो जाएगा। ठीक है सर। मैं आपको बस आपके हियाव के लिए इस वचन को बता दूं कि परमेश्वर ने यहेजकेल उसके 24 अध्याय उसके 15 पद में जो बात किया था वो यहेजकेल से किया था। और यहेजकेल की अवस्था मेरी और आपकी अवस्था से बहुत अलग थी मेरे प्रियो, क्योंकि यहेजकेल परमेश्वर का नबी था और परमेश्वर ने यहेजकेल के जीवन में जो भी बातें होने वाली थी उस मर्म को यहेजकेल से प्रकट कर दिया, यहेजकेल पे प्रकट कर दिया। और उसकी पत्नी की मृत्यु होने के पहले ही परमेश्वर ने यहेजकेल को बता दिया था कि तेरी पत्नी को मैं लेने पे। और अगर आप देखेंगे यहेजकेल की जो बुलाहट है उसके 2 अध्याय को पढ़ेंगे तो लिखा है उसमें कि हे मनुष्य के संतान, अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। तो परमेश्वर ने जब उसको अपने पांव के बल खड़े होने के लिए बोला था तो परमेश्वर के कहने से वो नहीं खड़ा हो गया था। लेकिन अगर आप 2 पद को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि जैसे ही उसने मुझसे ये कहा त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा किया और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। तो परमेश्वर का आत्मा जब यहेजकेल के भीतर गया तब परमेश्वर का सुनने वाला व्यक्ति यहेजकेल बनने पाया। और ऐसी कठिन बातें और जो बातें यहेजकेल के विषय में कही गई या यहेजकेल से कही गई, बहुत सी बार मैंने देखा हूं कि जब मैं कंडोलेंस मीटिंग वगैरह में जाता हूं कई लोगों के यहाँ, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो लोग एकदम से कंपेयर करने लगते हैं यहेजकेल का, कि देखो यहेजकेल से ऐसा बोला, यहेजकेल से मना कर दिया था कि विलाप नहीं करना। और मैंने कई लोगों को देखा कि वो अय्यूब से भी तुलना करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, चाहे बात अय्यूब की हो चाहे बात यहेजकेल की हो, एक सामान्य विश्वासी से यहेजकेल और अय्यूब की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी अवस्था बहुत अलग। तो मेरे प्रिय भाई ने जो विषय मुझे बताया कि 2 वर्ष हो गए उनकी पत्नी उनसे नहीं, उनके पास से नहीं रही, तो हो सकता है कि हमारे किसी भाई ने उनके सामने जाके प्रचार किया हो जिसको वो जानना और समझना चाह रहे हो। तो मैं आने वाले समय में उनको ये बात बताऊंगा, और अगर उनको व्यक्तिगत रूप से भी समझना है तो मेरा नंबर ले सकते हैं बहन ममता से। तो ममता बहन भाई को नंबर दे दीजिएगा, तो वो फोन पे मुझसे बात को समझ सकते हैं। क्योंकि आज समय बहुत हो चुका है, 10:29 हो चुके हैं, समय का अभाव है मेरे प्रियो। और अगर आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि दोबारा मुझे ऐसा अवसर प्रदान किया तो मैं निश्चित रूप से आपके इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि जितनी भी बातें आप लोगों के द्वारा खुली, चाहे वो रोमियो की पत्री खुली हो, चाहे वो कुरिन्थियों की पत्री खुली हो, परमेश्वर चाहता है कि हमारा ये डेरा सरीखे का घर जब गिराया जाए तो हमको स्वर्ग में चिरस्थायी घर मिले। लेकिन उसके पहले परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि कलीसिया को आवश्यकता है कि कलीसिया के जीवन में जितनी भी अशुद्धता पाई जाती है, जितनी भी छल कपट पाए जाते हैं, कलीसिया उनसे पहले अपने आप को अलग करे। और जैसा इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जल के स्नान से अर्थात जो वचन प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहे, अगर हम उसको मान लेते हैं, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में अक्षरश पालन करने लगते हैं, तब परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा मुझे शुद्ध कर सकता है, मुझे पवित्र कर सकता है, मुझे सिद्ध कर सकता है, मुझे स्थिर कर सकता है और मुझे बलवंत कर सकता है, और आपको भी कर सकता है मेरे प्रिय। और परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने सामने खड़ी करे जिसमें न कलंक हो, न झुर्री हो और न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। क्योंकि परमेश्वर कलीसिया को तेजस्वी कलीसिया में कन्वर्ट करना चाहता है। तेज होना चाहिए, उसमें लाइट होना चाहिए, उसमें शाइन होना चाहिए मेरे प्रियो, तब हम परमेश्वर के सामने खड़े रह सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर तो अगम्य ज्योति में रहता है। अगर परमेश्वर से भेंट करना है
तो आपको भी अगम ज्योति में जाना पड़ेगा, अर्थात उसके इनसाइड होना पड़ेगा। तो अंधेरा उजाले का सामना नहीं कर सकता मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर को निहारना है, परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर के सामने होना है, तो आपको भी ज्योति बनना पड़ेगा। सो जो नगर पहाड़ पे बसा है फिर वो छिप नहीं पाएगा, छिप नहीं सकता। सो परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा आशीषित करे मेरे प्रियो। और ये समय है कि हर एक मनुष्य इस वचन के द्वारा अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे और परमेश्वर के अनुरूप अपने आप को तैयार करे और इस बात का अंगीकार करे मेरे प्रियो, जैसे पौलुस ने किया कि पौलुस ने जब तीमुथियुस को पत्र लिखा तो उसने बात कहा कि बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। तो ऐसा ही अंगीकार परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है मेरे प्रियो, ताकि हम परमेश्वर के राज में जब जाएं तो परमेश्वर हमें एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने सामने उपस्थित करे जिसमें ना तो कोई झुर्री हो, ना कोई दाग हो, वरन पवित्र हो, निर्दोष हो, निष्कलंक हो। सो एक बार फिर परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीषित करे मेरे प्रियो। अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हुई तो मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन मैंने परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में हर एक बातों को आपके सामने रखा, क्योंकि परमेश्वर की यही मनसा और परमेश्वर की यही इच्छा है इन अंतिम दिनों में कि हम अपने आप को इसी रूप से तैयार करें। सो आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।